हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसकी पहले वीडियो में हम लोग आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंट्स XL के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंट्स XA के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हमको आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका हम रिएक्टेंस फॉर्म में है, वो क्यों रिएक्टेंस का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका सारे डिटेल आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स। जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है फाई ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, हमको पता है जैसे सिंक्रोनस मशीन में लाइक हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर कंसिडर कर दीजिए। सिंक्रोनस जनरेटर में हमारा जो ऑपरेशन है, हमारा रोटर में हमारा डीसी फ्लक्स है, उस फ्लक्स का वजह से और वो डीसी फ्लक्स है बेसिकली स्पेस वेरिएशन हो रहे हैं, हमारा रोटेट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा इंड्यूस डीएमएफ हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंड्यूस डीएमएफ हमारा स्टेटर में आया और स्टेटर का वजह से स्टेटर में जैसे ही लोड कनेक्ट करेगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो जैसे ही होगा तो स्टेटर का आर्मेचर में फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, वो फ्लक्स आपको मेन फील्ड फ्लक्स में, जो हमारा जिस फील्ड फ्लक्स है मेन फील्ड फ्लक्स है उसमें कैसे इंपैक्ट करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली जो आर्मेचर का करंट का वजह से इसका जो फ्लक्स बना था वो फ्लक्स आपको इसका जो मेन कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन है, जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स को वो कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं उसी को ही हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। उसको आर्मेचर रिएक्शन आपको समझने के लिए बेसिकली हम लोग को आर्मेचर रिएक्शन का इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करते हैं हमारा आर्मेचर या लोड करंट और इसका पावर फैक्टर का ऊपर। आपको आर्मेचर का फ्लक्स कितना ज़्यादा है तो आपको आर्मेचर का इसका इफेक्ट है मेन फील्ड फ्लक्स में आपको उतना ज़्यादा होगा। और इसकी साथ ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हो गया, इसकी बाद इसका पावर फैक्टर जो आपका लोड पावर फैक्टर कैसे है उसकी हिसाब से आपको जो इफेक्ट है वो आपको अलग अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग डिफरेंट पावर फैक्टर पे आपको आर्मेचर रिएक्शन कैसे होते हैं हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले अगर यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, फॉर एग्जांपल जनरेटर पे आपको यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग रेफरेंस वेक्टर हम लोग मेन फील्ड फ्लक्स का रेफरेंस वेक्टर देंगे। ठीक है, जैसे ही मेन फील्ड फ्लक्स का रेफरेंस वेक्टर दे दिया इसके बाद मेन फील्ड फ्लक्स से हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में क्या हो रहे हैं, ये आपको सिंक्रोनस स्पीड पे आपका जो टर्बाइन जो घूम रहे हैं उस स्पीड पे आपको ये मेन फील्ड फ्लक्स है, हमारा डीसी फ्लक्स है, आपको रोटेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेन फील्ड फ्लक्स से उस स्पीड पे आपको घूम रहे हैं, जैसे ये घूम रहे हैं तो उस मेन फील्ड फ्लक्स से आपको क्या होगा, उससे जो इंड्यूस डीएमएफ होगा बाय लेंज लॉ है वो आपको 90 डिग्री लैग में हमारा इंड्यूस डीएमएफ होगा लेंज लॉ के हिसाब से। ठीक है, लेंज लॉ के हिसाब से 90 डिग्रीज में हुआ था। अगर ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड है तो क्या होगा, इस इंड्यूस डीएमएफ का इन फेज में हमारा करंट होगा आर्मेचर करंट। इंड्यूस डीएमएफ आर्मेचर में इंड्यूस हुआ उसका इन फेज में आर्मेचर करंट होगा। इस आर्मेचर करंट का जो फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट का इन फेज में होगा, हमको ये पता है हमेशा करंट फ्लक्स है इसका करंट का इन फेज में होगा। अभी आप देखेगा तो आर्मेचर फ्लक्स है ऐसे है तो मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे है फ्रेंड्स, है ना। आर्मेचर फ्लक्स ऐसे है इस डायरेक्शन में है तो मेन फील्ड फ्लक्स कैसे है इस डायरेक्शन में। ये क्या कर रहे हैं, मेन फील्ड फ्लक्स को 90 डिग्रीज में इसको बीट कर रहे हैं। ये क्या होगा, इसकी वजह से इसका आर्मेचर जो फ्लक्स है वो लाइन ऐसे है तो उसको क्या कर रहे हैं, इसको ये इसका डी शेप कर रहे हैं, आर्मेचर जो मेन फील्ड फ्लक्स को शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं। ये बेसिकली यूनिटी पावर फैक्टर में प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है। ये कंप्लीटली मेन फील्ड फ्लक्स को 90 डिग्रीज में क्रॉस में मैग्नेटाइज कर रहे हैं और ये बेसिकली इसको डी शेप करते हैं, इस फ्लक्स लाइंस को शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो हम आगे इसको और डिस्कस इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो यूनिटी पावर फैक्टर लोड में प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन, वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कर रहे हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मतलब इसको शेप चेंज करेगा। अभी आपको जेडपीएफ लैग जीरो पावर फैक्टर लैग मतलब 90 डिग्री लैगिंग में अगर होगा लोड, ठीक है जेडपीएफ लोड कोई है तो तब क्या होगा हम लोग देख लेंगे।
सो हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहे हैं, इसका जैसे ही घूम रहा है तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपको 90 डिग्री लैग में बाय लेंस लॉ के हिसाब से होगा। और इससे जेडपीएफ लैग में क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लैग में, ठीक है, 90 डिग्री लैग में हमारा आर्मेचर करंट इंड्यूस होगा। और आर्मेचर करंट में 90 डिग्री से तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो भी आपको इसका इन फेज होगा। तो आपको ये दोनों आपको क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब मेन फील्ड फ्लक्स है आपको ऐसे है तो ऐसे डायरेक्शन में मेन फील्ड फ्लक्स है, तो आर्मेचर फ्लक्स क्या है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्या करेगा आपको, ये मेन फील्ड फ्लक्स को ये क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, मेन फील्ड फ्लक्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बेसिकली कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका फ्लक्स का स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, फ्लक्स लाइंस को कम कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग। अगर फ्लक्स है तो मैग्नेटाइजिंग है, फ्लक्स को कम कर रहे हैं तो इसको डीमैग्नेटाइजिंग। तो हमारा जेडपीएफ लैग में ये प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग है। जितना भी हमारा आर्मेचर फ्लक्स है वो पूरा की पूरा आर्मेचर फ्लक्स आपको मेन फील्ड फ्लक्स को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको जेडपीएफ लीड में, ठीक है, जेडपीएफ लीड का केस में क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ये जेडपीएफ लीड है, ठीक है, जेडपीएफ लीड का केस में आपको जो मेन फील्ड फ्लक्स है इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है 90 डिग्रीज में हुआ, और इसका जो लीड में 90 डिग्रीज लीड में अगर आर्मेचर करंट है तो इसका फ्लक्स भी इसका इन फेज में है। तो इसका जो इफेक्ट कैसे हो रहे हैं, अगर मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे है तो आर्मेचर फ्लक्स भी सेम डायरेक्शन में, मतलब ये क्या कर रहे हैं, फ्लक्स लाइंस को और बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका फ्लक्स का स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स का स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हैं, मतलब ये और मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब ये आपको मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, वो भी आपको कंप्लीटली सारे फ्लक्स लाइन से इसको मेन फील्ड फ्लक्स को आपको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब इन फेज में ही रह रहे हैं, इसीलिए इसको प्योरली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं जेडपीएफ फ्लैग को। ठीक है, तो ये तीनों केस जनरली है, लेकिन ये तीनों केस कभी मिलने वाले नहीं है, जनरली हमारा लैगिंग या लीडिंग में रहते हैं। तो हमारा एक केस है लैगिंग का केस है। लैगिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ 90 डिग्री से, उससे कुछ पावर फैक्टर एंगल पे, लोड का पावर फैक्टर एंगल पे वो आर्मेचर करंट है लैगिंग रहेगा, वो पावर फैक्टर एंगल हमारा थीटा या फाई पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा लोड का पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, सो हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है इसकी वजह से जो फ्लक्स है आर्मेचर फ्लक्स है उसका इन फेज में होगा। और इस आर्मेचर फ्लक्स को अगर आप देखेगा तो इसको दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको एक्सटेंड करेगा तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये को डीमैग्नेटाइजिंग, क्यों डीमैग्नेटाइजिंग, क्योंकि ये हमारा मैग्नेटाइजिंग जो मेन फ्लक्स को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रेंथ को कम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब डीमैग्नेटाइज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जो आर्मेचर फ्लक्स का जो कंपोनेंट इसका जो मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करते हैं इसको हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स बोलते हैं। और जो कंपोनेंट है इसको क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हैं इसका 90 डिग्रीज में, इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसका जो इफेक्ट है बेसिकली क्या हो रहा है, आपको कंप्लीटली कोई मतलब डीमैग्नेटाइजिंग भी नहीं है, कंप्लीटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नहीं है। इसीलिए से जो पीएफ लैग है, अगर पावर फैक्टर लैग के कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इसको पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग है, मतलब फ्लक्स का कुछ पार्ट है आपको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं और फ्लक्स का कुछ पार्ट आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको पीएफ का लीड के केस में क्या होगा, जैसे ऐसे ही आप ड्रॉ कर दीजिए, आपको इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का लीडिंग में आपका आर्मेचर करंट है, ठीक है, पावर फैक्टर एंगल पे। अगर इसका आर्मेचर फ्लक्स से आपको इन फेज में होगा, अगर इसको भी आप डिवाइड करेगा तो आप एक्सटेंड करेगा तो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपको फ्लक्स का इन फेज में मतलब वो आपको मैग्नेटाइज करेगा, सो आपको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है आर्मेचर का है, और दूसरा कंपोनेंट है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स है। सो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीटली आपको मैग्नेटाइज नहीं है, कंप्लीटली आपको क्रॉस मैग्नेटाइज नहीं है। सो कुछ कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है आपको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स आपको क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब ये आपको पार्टली मैग्नेटाइजिंग और पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, सो पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। सो ये हमारा पीएफ का लीड का केस में। ठीक है, अगर आप जनरली देखेगा तो फ्रेंड्स कोई भी केस में, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इसका जो आर्मेचर फ्लक्स को जनरली हमारा केस है हमेशा होता है फ्रेंड्स हमारा,
तो जनरली केस है हमेशा हमारा जनरेटर का केस में लैगिंग केस में होते हैं, क्योंकि हमारा जनरेटर है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों को ये इसको फीड करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको जनरली हमारा लैगिंग में ही होते हैं। लैगिंग में होते हैं तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये फ्लक्स का दो कंपोनेंट ऑफ कर रहा है फ्लक्स है, एक आपको डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है। इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो कम हो रहे हैं। अगर मेन फील्ड फ्लक्स कम हो रहे हैं तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसमें हमारा इस केस में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, 4.44 kp kd इंटू 5 mf इंटू एन है। तो आपका अगर ये फ्लक्स ही कम हुआ है तो क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड डीएमएफ कम हो जाएगा। इंड्यूस्ड डीएमएफ कम हो गए तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन इज नथिंग बट फ्लक्स को कम कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग आर में लीकेज रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया फ्रेंड्स, लीकेज रिएक्टेंस क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, वो ईएमएफ आपको 90 डिग्रीज में है करंट से, ठीक है। उसकी वजह से आपको नेट वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के केस में क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए जो फ्लक्स है वो फ्लक्स को कम कर रहे हैं बेसिकली। वो फ्लक्स का एक कंपोनेंट है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जो आर्मेचर फ्लक्स का एक कंपोनेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लैगिंग में, वो लैगिंग के केस में क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमारा जो मेन फ्लक्स को कुछ कंपोनेंट से आपको कम हो रहे हैं, मेन फ्लक्स कम हो रहे हैं तो मेन वोल्टेज भी कम हो रहे हैं, मतलब इसको एक ड्रॉप का फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये हमको डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से को कुछ फ्लक्स कम हो रहे हैं, फ्लक्स कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहे हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन इज प्योरली फ्लक्स का, आपको फ्लक्स रिडक्शन फॉर्मूला है, मतलब आपको फ्लक्स को कम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको जो लोड पे जो वोल्टेज मिलेगा वो भी आपको कम हो रहे हैं। तो नेट पे एक वोल्टेज ड्रॉप जैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इसका इफेक्ट है। और दूसरे जैसे मैं इसको पहले बताया था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का क्या पर्पस है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स में ये आर्मेचर का एक कंडक्टर का मैं समझ गया, ठीक है, एक कंडक्टर का फ्लक्स है, अगर क्रॉस है तो आप अगर थंब रूल अप्लाई करेगा तो ये क्रॉस में आपको करंट ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे करंट दिखेगा तो क्या होगा आपका, अगर आप देखेगा तो इस ये लाइन से इस लाइन में आपको क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। इट इज लाइक आपको लैगिंग का केस में कुछ फ्लक्स लाइन से, जो ये फ्लक्स लाइन से इसको ये क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, फ्लक्स लाइंस को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, और कुछ फ्लक्स लाइंस को बाकी लाइंस को क्या कर रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स क्या होगा, इसके जो नीचे वाला कंडक्टर का नीचे जो भी फ्लक्स लाइंस आएगा उसको क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रेंथ को, फॉर एग्जाम्पल पहले 20 मिली वेबर का फ्लक्स है तो अगर आर्मेचर का फॉर एग्जाम्पल 10 मिली वेबर है तो इस लाइन में आपको क्या हो रहा है, डायरेक्टली ये 10 मिली वेबर को वो कम कर रहे हैं फ्लक्स को, ये फ्लक्स को कम कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स लाइंस को ये इसका फ्लक्स का स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में क्या कर रहे हैं, जैसे फ्लक्स लाइंस ऊपर जा रहे हैं तो इस लाइंस को क्या कर रहे हैं, ये रबर लाइंस जैसे ये जैसे उसको ऊपर आ रहे हैं तो इस लाइन को बेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फ्लक्स लाइंस क्या होगा, ऊपर बेंड होगा, ये कंडक्टर का अपर पार्ट में सारे फ्लक्स बेंड होगा, लोअर पार्ट में ये आपको क्या कर रहे हैं, फ्लक्स का स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं। यही आपका पावर फैक्टर लैगिंग का केस है। लैगिंग का केस में आपको पार्टली आपको क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, और पार्टली आपको क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ये डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारा डीमैग्नेटाइजिंग का वजह से हमारा जो हमारा नेट फ्लक्स है वो कम आ रहा है। नेट फ्लक्स कम होगा तो हमारा इंड्यूस्ड डीएमएफ भी कम होगा, और इंड्यूस्ड डीएमएफ कम होने की वजह से इसको हम एक वोल्टेज ड्रॉप जैसा ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ आपको अगर ये देखेगा तो एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, तो आपको इसकी वजह से फ्लक्स लाइन से बेंड हो गया। लेकिन हमको मैग्नेटिक का जो बेसिक प्रिंसिपल्स ने हम लोग बताया था ऑलरेडी, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से रबर रबर जैसे, अगर रबर को अगर आप इसको खींच लिया तो ये क्या करेगा, रबर को अगर आप ऐसे खींचा है तो क्या करेगा, वो हमेशा इसका ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए ट्राई करेगा। तो ये फ्लक्स लाइंस का वो ओरिजिनल पोजीशन ऐसे ही है, वो ऐसे आने के लिए ट्राई करेगा, ऐसे आने के लिए ट्राई करने में क्या करेगा, ये इस कंडक्टर को यहाँ से खींच देगा, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स है, ठीक है, इस कंडक्टर पे आपको ऐसा फोर्स क्रिएट करेगा सो दैट ये फ्लक्स लाइन से स्ट्रेट आ सकते हैं, ठीक है, मतलब एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फोर्स क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स में बताया था, अगर आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है मेनली रेस्पॉन्सिबल है आपका एनर्जी कन्वर्सन के लिए। क्योंकि अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं है तो आपको ये मैग्नेटिक मतलब ये टॉर्क ही नहीं है आपको, ठीक है, ये टॉर्क का प्रोडक्शन ही नहीं हो गया। अगर आपको ऑपोजिट टॉर्क प्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा आपको, आपको ये एनर्जी कंजर्व मतलब जो एनर्जी, ये हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हमारा मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, वो होगा नहीं। इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर में ये आपको मोटर मूव होगा ही नहीं अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं है तो, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। और जनरेटर का केस में अगर इसका जो बैक टॉर्क नहीं तो इसका बैक ईएमएफ की वजह से इसका जो बैक टॉर्क बन रहा है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट टॉर्क बन रहा है, अगर वो टॉर्क नहीं है, वो अपोजिशन ही नहीं है, तो आपको ये एनर्जी कभी भी आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं है, वो एनर्जी कन्वर्सन कभी भी होता ही नहीं है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं है तो ये आपको एनर्जी कन्वर्सन कभी भी होता ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं बताया था आर्मेचर रिएक्शन जो लैगिंग का केस में कुछ फ्लक्स को कम कर रहे हैं, जैसा फ्लक्स को कम कर रहे हैं तो ये क्या है, नेट है, अगर इसका देखे जाए तो एक ड्रॉप का फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए आर्मेचर ये ड्रॉप का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कितना कम हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली हमारा आर्मेचर करंट पे, नॉट इंड्यूस्ड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं, और कोई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं या मेन फील्ड फ्लक्स से। ये डिपेंड करते हैं आपका जो लोड है, जो लोड को कनेक्ट किया था उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपका जो लोड करंट जैसे ही है इसका इन फेज में हो रहे हैं, ठीक है। अगर लोड करंट लैगिंग है तो ठीक है यार, जो है उसकी साथ कनेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड का साथ लोड करंट कितना ज्यादा है तो उतना ज्यादा इसका फ्लक्स रेंज को ये कम कर रहे हैं, और इसका इतना ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन भी एक फ्लक्स का कंपोनेंट है, लेकिन वो आप लीकेज रिएक्टेंस में जैसे बताया था, तो आर्मेचर रिएक्टेंस इसका रिएक्शन में जो फ्लक्स है कम हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जो करंट है, आर्मेचर करंट है। वो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया तो आपको आर्मेचर रिएक्शन इज इक्वल टू इसका जो कांस्टेंट आएगा दैट इज एक्सए, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। ये भी है रिएक्टेंस जैसे ही है, क्योंकि ये सिंपली आपको क्या कर रहे हैं, नेट फ्लक्स को कम कर रहे हैं और वोल्टेज कम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। सो आपको इसीलिए इसको एक वोल्टेज ड्रॉप जैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए आपको आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस बोलते हैं। ये बेसिकली इसका इफेक्ट है, फ्लक्स कम हो रहे हैं, फ्लक्स का वजह से वोल्टेज कम हो रहे हैं, वोल्टेज का वजह से इसको जो नेट इफेक्ट है वो बेसिकली ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है, इसीलिए इसको ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज में इसको आर में ये कांस्टेंट जो आएगा दैट इज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, एक्सए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है जैसे पहले हम लोग बताया था लीकेज रिएक्टेंस, अगर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस दोनों को ऐड करेगा तो जो नेट रिएक्टेंस आएगा दैट इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में आपको जो टोटल रिएक्टेंस है वो आपको एक लीकेज रिएक्टेंस है, दूसरा आपको आर्मेचर रिएक्टेंस है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस ये टोटल को हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई एक इंडक्टेंस जैसा आपको लीकेज रिएक्टेंस ऐसा कोई इंडक्टेंस बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली फ्लक्स का डायरेक्ट फ्लक्स रिडक्शन प्रिंसिपल है, फ्लक्स को आपको कम कर रहे हैं यार इंक्रीज कर रहे हैं जो लोड पावर फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। उसकी जो इफेक्ट है वोल्टेज इंक्रीज या वोल्टेज डिक्रीज है, उस इफेक्ट को हम लोग अगर हम इसका जो इफेक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है उसको आप इक्वालिटी करें तो वो कांस्टेंट जो आएगा, जो कांस्टेंट इनटू करंट है वो कांस्टेंट को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन एक्सए बोलते हैं। इसका जो अगर आप देखिएगा तो इसका जो प्रॉपर्टी है सिमिलर टू नॉर्मल रिएक्टेंस है ऐसे ही है, इसका जो प्रॉपर्टी है ड्रॉप और राइज इन वोल्टेज है, ठीक है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है जो रिएक्टेंस है, जैसे आपको नॉर्मल रिएक्टेंस में क्या होते हैं, अगर आपको लैगिंग लोड है तो आपको कम करते हैं, लीडिंग लोड है तो आपको वोल्टेज बढ़ाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी है सेम है, इसीलिए इसको रिएक्टेंस का फॉर्म में बताते हैं। लेकिन ये एक इमेजिनरी रिएक्टेंस है, इसको हम मॉडल करने के लिए, एक फिजिकल रिएक्टेंस नहीं है, लाइक आपको जैसा ड्रॉप होते हैं रेसिस्टेंस का ऐसा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है। तो ये आपको डिफरेंट मिशन में जैसे आपको नॉन सेलिएंट मिशन है, ठीक है, नॉन सेलिएंट मिशन जैसे होते हैं हमारा इसका स्टैटर है,
और ये आपका रोटर है। ये आपको देखेगा तो कैसे होते हैं, स्टार्टर में भी आपको स्लॉट्स रहते हैं और रोटर में कि भी क्या क्या करते हैं, स्लॉट्स रहते हैं और इसमें आपको वाइंडिंग रहते हैं, राइट फ्रेंड्स। इसमें वाइंडिंग रहते हैं, स्टार्टर भी एकदम मतलब सर्कुलर है और रोटर भी है, ठीक है। इसको जो रिएक्टेंस, इसका जो एयर गैप है यूनिफॉर्म है, हर जगह आपको एयर गैप यूनिफॉर्म है, सेम एयर गैप हर जगह है, ठीक है। इसीलिए इसका जो इफेक्ट है, आपको जो नेट इफेक्ट है, इसका एयर गैप सेम है तो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स है एयर गैप में हर जगह सेम होगा। इसका जो आर्मेचर फ्लक्स है हर जगह यही है और मेन फ्लक्स है हर जगह यही है और इसका जो इफेक्ट है हर जगह यही है और इसका जो नेट इफेक्ट के बाद जो फ्लक्स बनेगा हर जगह एक ही है, ठीक है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है हर जगह सेम ही है, इसीलिए इसको सिंगल रिएक्टेंस से इसको मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिए इसीलिए इसका अगर देखेगा तो इसका जो डायरेक्ट एक्सिस, मतलब आपको एक एक्सिस ले लिया डायरेक्ट एक्सिस से, इसमें भी आपको सेम एयर गैप है, सेम एयर गैप है तो सेम फ्लक्स है, सेम फ्लक्स में आपको आर्मेचर का फ्लक्स है कम या डिक्रीज जो भी कर रहे हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो रिएक्टेंस का फॉर्म में इसको एक्स डी ए एक डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है। ऐसा आप क्वाड्रेचर एक्सिस में इसमें भी देखेगा तो जो इसमें ये सेम चीज यहाँ भी आ रहे हैं। तो आपको दो रिएक्टेंस का जरूरत नहीं है, मतलब आपको मल्टीपल रिएक्टेंस का जरूरत नहीं है, सिंपली सिंगल रिएक्टेंस से इसका कितना भी एनालिसिस है हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ इस केस में जो डायरेक्ट एक्सिस में जो इसका एयर गैप है वही एयर गैप आपको क्वाड्रेटर एक्सिस में ही है। इसका जो नेट फ्लक्स है दोनों जगह सेम ही है, इसका जो रिएक्टेंस भी सेम ही है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस या आर्मेचर सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर इफेक्ट सेम है, लीकेज इफेक्ट तो हर जगह सेम ही है, लेकिन जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है वो एयर गैप डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिंक्रोनस इस केस में आपको जो नॉन सेलिएंट पोल मिशन में आपको सिंगल रिएक्टेंट से, ठीक है, इसका सिंगल आर्मेचर रिएक्टेंट से इसका इफेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो रिएक्टेंस है सेम है, आपको एक्स डी एक्स क्यू ऐसे नहीं दिखते आपको नॉन सेलिएंट पोल मिशन में, सिंपली इसका एक्सेस का नाम पे बुला देते हैं, एक्सेस इज इक्वल टू लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसका वेक्टर डायग्राम ड्रा करेगा तो इसका जो रेफरेंस वेक्टर हम लोग लोड वोल्टेज ले लिया तो वी एस है और इसका जो करंट है आपको पावर फैक्टर एंगल पे इसका करंट है, ठीक है। इसका जो ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस ड्रॉप है करंट का इन फेज में है और इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है जैसे हम लोग पहले वीडियो में बताया था, इसकी लीकेज फ्लक्स की वजह से इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है 90 डिग्रीज में, लीकेज रिएक्टेंस का इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंस हमेशा ईएमएफ का है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसका लीकेज का इसका करंट का वजह से जो फ्लक्स बन रहे हैं लीकेज फ्लक्स उससे 90 डिग्रीज में ये आपको ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको वोल्टेज आएगा आपका एयर गैप वोल्टेज है, ठीक है। अगर इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपको जो इसके ऊपर आपको जो रिएक्टेंस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको आर्मेचर रिएक्शन है, एक्सए है, मैं गलत बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सए भी क्या कर रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं इसका 90 डिग्रीज में ही इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। इसका वोल्टेज ड्रॉप भी जैसे लीकेज रिएक्टेंस जैसे ही है, ठीक है। इस ड्रॉप को अगर आप ड्रॉ करेगा तो ये भी एक क्या कर रहे हैं, जो नेट रिएक्टेंस है दैट इज एक्सेस है, ठीक है, वो फाइनली आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ आपको आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज फाइनली इसका 90 डिग्रीज में जो रिजल्टिव ईएमएफ है ये फाई है, ठीक है। जो फाई एम फाई ए के बाद जो नेट वोल्टेज आते हैं वो ईएमएफ है, ये हमारा फाई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बेसिकली एयर गैप वोल्टेज है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स है, जो रोटर का फ्लक्स है, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स का बाद जो नेट फ्लक्स आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहे हैं दैट इज ये फ्लक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको नॉन सेलिएंट पोल का मिशन में, ऐसा आपको सेलिएंट पोल का मिशन में आप देखेगा तो सेलिएंट पोल में जैसे टू पोल मिशन देखेगा तो आपको आपको क्या करते हैं, आपको सेलिएंट पोल में जैसे आपको ये दिखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे आपको सेलिएंट पोल में, ठीक है, रोटर का पोल है आपको प्रोजेक्टेड है, ठीक है, प्रोजेक्टेड है और आपको वाइंडिंग है इसका ऊपर रहते हैं, ठीक है, वाइंडिंग है, ये आपको डैम्पर बार से आपको बेसिकली आपको डैम्पिंग के लिए, ये अलग टॉपिक है। सो ये आपको, तो ये अगर मैं आपको दो पोल का मिशन लिया तो दो पोल का मिशन में आपको ऐसे होगा आपको, ठीक है, ऐसा हो गया है। तो अगर इसका एनालिसिस देखेगा तो इसका एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है,
यहाँ आप डायरेक्ट एक्सिस में अगर देखेगा तो एयर गैप बहुत कम है। तो एयर गैप कम है तो इसका आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसका जो रिएक्शन है यहाँ आपको फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स क्योंकि रिडक्टेंस कम है तो यहाँ आपको फ्लक्स ज्यादा है तो आपको आर्मेचर फ्लक्स भी ज्यादा होगा और जो आर्मेचर रिएक्शन है यहाँ ज्यादा होगा। तो इसका जो आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होगा तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो वोल्टेज जो नेट फ्लक्स रिडक्शन है वो ज्यादा होगा यहाँ। तो वो नेट फ्लक्स का इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका जो ड्रॉप भी ज्यादा होगा और इसका जो ड्रॉप का जो इम्प्लीकेशन है वो रिएक्टेंस है वो भी आपको ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्टेंस को XD बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्यू एक्सिस में, ठीक है, इसका जो डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं, जो XAD आया, एक्सेल हमेशा सेम ही है, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स तो इसका खुद का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, लेकिन जो आर्मेचर का जो रिएक्शन का जो रिएक्टेंस है वो आपको डिपेंडेंट ऑन फ्लक्स का बेसिस में। ठीक है, यहाँ आपको जैसा फ्लक्स ज्यादा है तो आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा है, तो बेसिकली इसका जो नेट वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, इसी वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस इन डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस XAD है। अगर आपको XAD इसमें आपको आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस को प्लस इसका लीकेज रिएक्टेंस को ऐड करेगा तो जो आपको आएगा ये आपको डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं XD का रूप में। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आगे हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे जैसा हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन का या नहीं तो पोल फ्लिपिंग का या कोई भी एक्साइटेशन रिलेटेड प्रोडक्शंस का वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको इतना डिटेल आपको आगे बताता हूँ नहीं है। जो आपको कभी भी XD दिखते हैं, XD मतलब है आपको आर्मेचर मतलब इसका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस इन डायरेक्ट एक्सिस है प्लस आपको लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। ऐसे आपको क्यू एक्सिस में, जो क्यू एक्सिस में क्या है, अभी आपको एयर गैप ज्यादा है, एयर गैप ज्यादा है तो जो आर्मेचर फ्लक्स है बेसिकली ये आर्मेचर फ्लक्स यहाँ तक जाएगा नहीं है मोस्टली। ठीक है, और इसका फ्लक्स है ये है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यहाँ एयर गैप ज्यादा है तो क्या होगा, इसका आर्मेचर और मेन फील्ड फ्लक्स का इसका जो रिएक्शन है वो कम होगा। ठीक है, इसका कम होगा है तो इसका वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपको कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपको जो डायरेक्ट इसमें आपको जो भी मिलेगा दैट इज इक्वल टू क्वाड्रेचर एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है XAQ, ये कम रहते हैं इससे कंपेयर करेगा तो। और लीकेज रिएक्टेंस तो यहाँ भी सेम है। अगर इस पोर्शन में आपको लीकेज रिएक्टेंस को और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस को ऐड करेगा तो उसका जो नेट रिएक्टेंस है दैट इज क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, सो नॉन सेलिएंट पोल मिशन में आपको सिंगल रिएक्टेंस से इसको हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि आपको एयर गैप अलग अलग है, यहाँ एक एयर गैप है, यहाँ एक एयर गैप है, इसीलिए आपको दो रिएक्टेंस से आपको इसको एनालिसिस करना है। आपको मल्टीपोल मिशन में भी आपको दो रिएक्टेंस आएगा, एक क्वाड्रेचर में जैसा ये मिशन है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस आएगा, यहाँ आपको क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस आएगा। क्योंकि एयर गैप अलग अलग है तो आपको जो नेट ऑफवर्ड रिएक्टेंस है वो भी आपको अलग अलग होगा। ठीक है, जो आपको सिंक्रोनस मिशन जैसे सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं तो इसका जो नेट रिएक्टेंस भी आपको चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक बार XD, एक बार XQ, एक बार XD, एक बार XQ, ऐसा होता रहता है कहीं भी एक पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपको सिंगल रिएक्टेंस से आपको इसको एनालिसिस कर ही नहीं सकते, दो रिएक्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, एक आपको डायरेक्ट एक्सिस के लिए, एक आपको क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए। ठीक है, अगर इसका आप वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेगा तो मैं एक फ्लक्स का रूप में हम ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, एक्चुअली तो हमको लोड वोल्टेज के हिसाब से ही होते हैं। तो आपको जो मेन फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स का 90 डिग्रीज में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहे हैं। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, जो हमारा लोड वोल्टेज है वो आपको लोड एंगल से आपको पीछे है लैगिंग में। ठीक है, जनरेटर का केस में। ठीक है, और इसका इसका जो लोड करंट है आपको जो पावर फैक्टर एंगल पे जो आपका लोड का पावर फैक्टर है उससे अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो लैगिंग में है। ठीक है, अगर इस करंट को आप डिवाइड करेगा तो दो कंपोनेंट ऑफ करंट है। ठीक है, ये सब आपको एनालिसिस के लिए। ठीक है, अगर इसका करंट भी देखेगा तो जो आपका करंट है दो कंपोनेंट ऑफ करंट होगा, यहाँ आपको जैसा बताया था। ठीक है, एक कंपोनेंट ऑफ करंट है
आपको जब डायरेक्ट एक्सिस में इसमें आएगा तो तब आपको रिएक्टेंस है ये है, ठीक है। तो इसका जो करंट है अलग होगा। जब अगर ये मिशन है इस पोजीशन में आया तो इस पोजीशन में आपको इसका जो रिएक्टेंस है ए है, सो इसका करंट अलग होगा। तो नेट करंट है, दोनों का जो नेट करंट आएगा वो अलग है। तो अगर वो करंट को हम लोग डिवाइड किया, करंट को अगर फॉर्म में डिवाइड किया तो ये करंट होगा हमारा डायरेक्ट एक्सिस करंट है। ये करंट तब होगा आपको डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस एक्स डी जब आएगा वो आपको आई डी आएगा, जब एक्स क्यू मिलेगा आपको आई क्यू मिलेगा। क्वाड्रेचर एक्सिस करंट है, ठीक है। अभी आपको वोल्टेज ड्रॉप है इसका जो पहले जैसे नहीं है। अभी आप देखेगा तो जो हमारा आर ए और एक्स डी एक्स क्यू है, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करेगा तो सबसे पहले रेसिस्टेंस ड्रॉप को आप ड्रॉ करेगा तो सबसे रेसिस्टेंस ड्रॉप है इन फेज विथ करंट है, तो वोल्टेज इसका इन फेज में आई डी आ रहे हैं, ठीक है। इन फेज में आई डी का इन फेज में आई डी आ रहे हैं, और आई क्यू का इन फेज में हमारा आई क्यू आ रहे हैं, ठीक है। आई क्यू का इन फेज में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद एक्स डी एक्स क्यू, तो एक्स डी क्या होगा हमारा आई डी का 90 डिग्रीज में, आई डी का 90 डिग्रीज में आपको आई डी एक्स डी आएगा जो वोल्टेज ड्रॉप है, और आई क्यू का 90 डिग्रीज में, ठीक है। 90 डिग्रीज में हमारा आई क्यू एक्स क्यू आएगा, ठीक है। सो हमारा जो इंड्यूस डीएमएफ है अभी आप देखेगा तो इसमें जो आर्मेचर रिएक्शन एक्स डी एक्स क्यू है, लेकिन इसका जो नेट इफेक्ट आप देख लीजिए, आपको वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा है बेसिकली। अगर इसका ईएमएफ का वेक्टर आप ड्रॉ करेगा तो इंड्यूस डीएमएफ इज इक्वल टू इस कंपोनेंट है आई डी एक्स डी प्लस आई ए आई क्यू आ रही है प्लस ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या होगा v cos डेल्टा है। आप अगर आप इसको ड्रॉ करेगा तो इसका एक्सटेंशन है दैट इज v cos डेल्टा, v ये डेल्टा है सो v cos डेल्टा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू क्या होगा हमारा E इक्वल टू v cos डेल्टा प्लस आई क्यू आर v cos डेल्टा प्लस आई क्यू आर ए प्लस आई डी एक्स डी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ में बस इतना ही है, आपको ओनली मतलब आपको ये आई डी का कंपोनेंट ऑफ करंट का एक्स डी का वजह से ही हमारा मेजर हमारा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन में आपको क्वाड एक्स क्यू नहीं आ रहा है और आई क्यू का कंपोनेंट नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हमारा, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन का बारे में हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।